हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू वी आर कोचिंग। दिस इज़ विक्रम गणेशन और आज हम देखने वाले हैं लेसन नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम दैट इज़ फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ क्लास 10th। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। हम बारी बारी से ये सारे टॉपिक जो है वो करने वाले हैं। जैसे कि पाइथागोरस ट्रिपलेट दिया हुआ है, उसके बाद में ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम दिया हुआ है। फिर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है वो सीखने वाले हैं। सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल्स, अगेन पाइथागोरस थ्योरम इज देयर, अपोलोनियस थ्योरम। अब ये सारी थ्योरम जो है ये सीखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो होता क्या है। ठीक है, तो देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए ना एक ट्रिक बनाई हुई है, बहुत ही पसंद आएगी आप सबको। इतनी सिंपल ट्रिक है कि बच्चे बच्चे अच्छे छोटे बच्चे भी सॉल्व कर सकते हैं उसको। तो देखिए ट्रिक है क्या। तो देखिए मैंने यहाँ पे पूरा पहले से सॉल्व करके कुछ रखा हुआ है। दो कॉलम्स बनाए हुए हैं, ऑड नंबर के लिए और इवन नंबर के लिए। ठीक है, तो हम करते हैं सॉल्व। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑड नंबर्स क्या होते हैं 3, 5, 7 ये पहले से लिख के रखे हुए। और अब देखिए स्टेप्स क्या करने हैं। तो चलिए अगर देखना है कि 3 के जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, मतलब कि बाकी के जो बचे हुए दो नंबर है वो होते क्या है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है। तो देखिए ऑड के लिए स्टेप अलग है, इवन के लिए स्टेप अलग है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहे, यहाँ पे डायरेक्टली जो है ये ट्रिक के थ्रू ही करने वाले हैं हम लोग। तो देखिए ऑड नंबर के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको। तो ऑड में आपके पास है 3, सबसे पहला जो नंबर है उसका करना है फर्स्ट स्टेप में आपको स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्क्वायर किया हुआ है और आंसर आ जाता है 9। अब जो भी आंसर आएगा उसको सेकेंड स्टेप में कर लेना है हमेशा डिवाइड बाय 2। तो देखिए 2 से डिवाइड करने के बाद वो आंसर आता है 4.5 बराबर। थर्ड स्टेप में करना क्या है, करना ये है कि 4.5 में से एक बार 0.5 को माइनस करना है और आंसर लिखना है, और एक बार उसमें 0.5 को प्लस करना है और आंसर लिखना है। इतना सा छोटा सा स्टेप है। ठीक है ना मज़ेदार। तो 4 और 5 आंसर है 3 के पाइथागोरियन ट्रिपलेट के। इसी तरीके से आप 5 का भी कर सकते हो, 7 का भी कर सकते हो। तो 5 का आप ट्राई कर लीजिए, 7 का मैं बता देता हूँ आपको। तो देखिए करना क्या है, वही सेम स्टेप, पहले स्क्वायर करो, स्क्वायर जो आएगा उसको डिवाइड बाय 2 करो, डिवाइड बाय 2 करके आंसर आया 24.5। तो एक बार माइनस करना है वो 0.5, एक बार प्लस करना है 0.5। तो दोनों आंसर 24 और 25 आ गए। ठीक है, तो ये था हमारा ऑड नंबर के लिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब अगर इवन नंबर है और उसका पता करना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो क्या करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने इवन के अंदर भी स्टेप्स दिए हुए हैं, और इवन के लिए थोड़ा सा ट्रिक को चेंज कर देते। तो इवन में शुरुआत में ही आपको करना है पहले स्टेप में 2 से डिवाइड। तो देखिए यहाँ पे 2 से डिवाइड किया हुआ है और आंसर आ जाता है 2। मतलब 4 का अगर हम कर रहे हैं तो 2 डिवाइड करेंगे और आंसर आएगा 2। अब ये जो 2 आया है इसका कर दीजिए आप स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद क्या आंसर आता है, 4 आता है। 4 में से एक बार -1 कर दीजिए, एक बार +1 कर दीजिए, आपके दो पाइथागोरस ट्रिपलेट आ जाएंगे। अब ये आने के बाद में नेक्स्ट पे आ जाते हैं। समझ लीजिए अगर आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट होता 8, मतलब एक नंबर होता 8 और बाकी के दो पता करने हैं हमें। तो सबसे पहले वही स्टेप करनी है हमें, पे डिवाइड बाय 2 कीजिए, आंसर आएगा 4। फिर उसका स्क्वायर कीजिए, दैट इज़ 4 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 16। और फिर एक बार -1 कीजिए और एक बार +1 कीजिए। तो देखिए आंसर क्या क्या आता है 15, और फिर उसके बाद में आता है 17। तो ये हो गया हमारा 8 के दो पाइथागोरियन ट्रिपलेट, दैट इज 15 एंड 17। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रिक फॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट के और एक फॉर्मूले की तरफ, जो कि आपको टेक्स्ट बुक में गिवन दिया हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, अगर उन्होंने बोला है कि 3 नंबर्स है ए बी और सी, वो नेचुरल नंबर्स है जिसमें ए जो है वो बी से बड़ा है। तो अगर ये सिचुएशन ऐसी होती है तो हमारे पास फॉर्मूले बन जाते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2ab। ये है हमारे 3 फॉर्मूले फॉर फाइंडिंग द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने आई थिंक एक आधा क्वेश्चन कोई सॉल्व करके दिखाया होगा। देखिए जैसे कि ए है 5 विच इज़ ग्रेटर देन 3, मतलब बी से, तो ए इज़ ग्रेटर देन बी, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई।
अब हम लोग a+a² + b² पता कर सकते हैं और a² - b² भी, और 2ab भी पता कर सकते हैं। तो देखिए a² + b² मतलब 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 + 9 आंसर आता है 34, जो कि यहाँ पे आया है पहले से। अब उसके बाद में देखिए नेक्स्ट वाले इसमें भी उन्होंने दिया हुआ है कि a² - b² पता करना है, मतलब 25 - 3 आंसर आने वाला है 25 - 9 आंसर आएगा आपका 16। और फिर लास्ट स्टेप में करने वाले हैं हम लोग 2ab, दैट इज़ 2 × 5 दैट इज़ 10, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 30। तो इस तरीके से 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है हम लोग फाइंड कर सकते हैं। आपके लिए मेथड कोई भी यूज़ कर लीजिए, आंसर जो है सेम ही आते हैं। जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी पाइथागोरियन ट्रिपलेट की, वो भी इसी तरीके की है। यहाँ पर भी हम लोग अगर इस फॉर्मूले से करते हैं तो भी आपका आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, देखिए दिया हुआ है कि लास्ट ईयर हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, मतलब कि 9th स्टैंडर्ड में हमने स्टडी किया था जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। तो उसमें दो प्रॉपर्टीज़ हमने की थी, एक तो 30, 60, 90 की, जिसमें दो फॉर्मूले थे, और 45, 45, 90 की फॉर्मूला से हम लोगों ने थर्ड एक बनाया था आंसर। तो देखते हैं क्या है वो, वापस एक बार रिवाइज करते हैं कि फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे 60 दिया हुआ है, यहाँ पे 90 दिया हुआ है, ओके। तो आपको फॉर्मूला ये यूज़ करना है कि जो पहले 30 डिग्री का अगर फॉर्मूला है तो 30 डिग्री के जो अपोजिट साइड है वो इक्वल होगी इस हाइपोटेनियस के हाफ से। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, वो मैं वापस एक बार बता देता हूँ। 30 के अपोजिट जो साइड है दैट इज mn, सो mn विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। यहाँ पे सारे जो क्वेश्चन है वो हाइपोटेनियस से जुड़े हुए, जो भी फॉर्मूले बनेंगे हाइपोटेनियस से जुड़े हुए बनेंगे। तो 30 के लिए हाफ ऑफ हाइपोटेनियस होगा, 60 के लिए क्या होगा, 60 के ऑपोजिट साइड कौन सी, 60 के ऑपोजिट साइड है LM, तो LM विल बी इक्वल टू, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस। 60 के लिए √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस आता है, ये भी आपको याद रखना है, ओके। इसके बाद में देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, यहाँ पे उन्होंने सॉल्विंग भी करके दिखाई है कि अगर उन्होंने बोला है कि हाइपोटेनियस अगर 6 है तो आप mn की वैल्यू और जो है वो LM की वैल्यू फाइंड करके बताइए 30, 60 के फॉर्मूले से। तो इन्होंने फॉर्मूला डाल के आंसर भी फाइंड किया हुआ है, ओके। अब रह गया था 45, 45, 90, तो उसमें कोई ज़्यादा बड़ा ये नहीं कि आप 45 के लिए, तो अगर देखिए एक एंगल 49 है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो दूसरा भी 49 होगा, सॉरी 45 होगा। तो दोनों जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो विच मीन्स एक्स जेड और एक्स वाई ये दोनों वैसे भी इक्वल है, एक्स वाई और एक्स जेड आर इक्वल, और उनका कॉमन हाइपोटेनिस है जेड वाई, राइट। तो 45, 45, 90 के लिए फॉर्मूला है 1/√2 ऑफ द हाइपोटेनियस, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। वैल्यू लेके आंसर आप डाल सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारे पास में ये जो लास्ट ईयर हमने किया था ये 3 फॉर्मूले हम लोगों ने वो कर लिए हैं, ओके। अब आ जाते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर वापस, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट है क्या, तो देखिए दिया हुआ है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग साइड। मतलब स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस जो है ना वो सबसे बड़ी साइड होती है, अगर समझ लिए इसको कंसिडर करते हैं जेड स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रिमेनिंग स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, मतलब ये एक्स स्क्वायर और ये हमारा वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग दो तरीक़ों से एक्सप्लेन करने वाले, एक तो अभी टेक्स्ट बुक के अंदर जो अपने पास थ्योरम है उसकी तरह से हम लोग प्रूफ करने वाले, और फिर उसके बाद में हम लोग करेंगे प्रूफ, एक मेरे पास मेथड मैंने सॉल्व करके दिखी हुई है, देखिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो पाइथागोरस थ्योरम है क्या, तो समझ लीजिए ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, और ये जो डायग्राम है इसको मैंने सबसे पहले कंसिडर किया था कि भाई ये लाइन है एक, और इसमें ना एक पॉइंट मार्क कर दिया। पॉइंट मार्क करने की वजह से मैंने यहाँ से यहाँ तक जो लाइन थी वो एक्स कंसिडर की, और बाकी भी जो बची लाइन थी वो वाई कंसिडर की। अब ये हर जगह पे करता गया मैं, एक्स वाई, वापस एक्स
वापस y, वापस x, फिर वापस y, यहाँ तक, फिर वापस x आ गया, फिर वापस y आ गया। इस तरीके से मैंने पॉइंट्स मार्क कर दिए। अब जो 4 पॉइंट मार्क किए थे मैंने, उन चारों पॉइंट्स को मैंने देखिए ये जोड़ दिया है, और ये जो लाइंस थी इनको z नाम दे दिया, क्योंकि ये देखिए एक स्क्वायर बन रहा है और बाहर भी तो एक स्क्वायर था। ठीक है, तो अभी अगर मैं कहता हूँ कि जो येलो वाला स्क्वायर है उसका एरिया लिखेंगे, तो पूरी साइड मिला के क्या होता है, एक्स प्लस वाई, और उसका होल स्क्वायर ही तो उसका स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख दिया और उसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया। अभी ये जो येलो स्क्वायर है इसके अंदर है ना, हमारे पास में और दो चीज़ें हैं। क्या है, एक तो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं हमें ये 4 सेम साइज के, और और एक चीज़ है वो है हमारा और एक स्क्वायर जिसकी साइड है z। तो z का एरिया क्या होगा, z स्क्वायर, और इन चारों का एरिया हमें ऐड करना पड़ेगा उसके साथ। तो देखिए मैंने यहाँ पे वो करके रखा हुआ है। तो देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर येलो वाला तो हो गया, उसके अंदर इज इक्वल टू है z स्क्वायर, एक स्क्वायर है, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो लिखा हुआ है वो हम लोग वो ट्रायंगल्स के लिए कर रहे हैं। तो एक्स और वाई उसके बेस हाइट हो गए, और 4 ट्रायंगल्स है वो, तो इसलिए मैंने देखिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। ठीक है, 4 लिखने के बाद में हम लोग क्या करने वाले, उसको 2 से डिवाइड करने वाले हैं। तो 2 आ गया, तो ये बन गया 2xy, और ये हो जाएगा कैंसिल इस 2xy के साथ। आ गया ना फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये रहा, और जेड स्क्वायर जो सेपरेट था वो लिखा हुआ। तो इस तरीके से ना पाइथागोरस थ्योरम बनता है किसी एक ट्राइंगल के लिए। ओके, अब आ जाते हैं टेक्स्ट बुक मेथड की तरफ कि थ्योरम की स्टेटमेंट जिस तरीके से दी हुई है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। ओके, अब हम इसको प्रूफ करते हैं। देखिए पाइथागोरस थ्योरम जो है वो एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत बार पूछी गई है। आई थिंक ये सबसे सिंपल थ्योरम भी है, अगर अच्छे से करते हैं तो हमारे फुल मार्क्स आने के चांसेस उतने ही ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं क्या किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है पहले से ABC, जिसको 90 डिग्री दिया हुआ है। ओके, और साथ ही साथ उन्होंने दिया हुआ है, हमें प्रूफ करना है कि हाइपोटेनस स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये प्रूफ करना है हमें। ओके, तो करने क्या वाले हैं हम लोग एक कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं BD परपेंडिकुलर टू दैट हाइपोटेनियस। और एक थियरम भी है कि अगर सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये थियरम में होता क्या है कि अगर आप किसी एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनियस की तरफ एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, तो उसकी वजह से होता क्या है कि ये वाला ट्राइंगल, दोनों छोटे ट्राइंगल्स और जो बड़ा ट्राइंगल है वो तीनों की तीनों जो है वो हो जाते हैं सिमिलर। ठीक है, तीनों के तीनों हो गए देखिए सिमिलर। अब नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है आपको, नेक्स्ट स्टेप में आपको ये करना है कि बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है और उसके साथ में इन दोनों में से कोई एक छोटा ट्रायंगल ले लेना है। ठीक है, तो जैसा कि इधर दिया हुआ है कि उन्होंने ABC लिया और ADB लिया, मतलब ऊपर वाला ट्रायंगल लिया है। अब उनका आपको रेशियो लिखना है, जैसे कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, क्योंकि वो सिमिलर पहले से है। तो यहाँ पे रेशियो देखिए लिखा हुआ है AB अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन DB और AC अपॉन AB। इसमें से हमें ये जो BC और DB है ये नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे AB जो है वो कॉमन दिख रहा है देखिए, इसलिए हम लोग इनको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा AC AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC, और यही है हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाते हैं दूसरे ट्रायंगल की तरफ। सेम बड़ा ट्रायंगल लेना है, बड़े ट्रायंगल के बाद में ये जो छोटा ट्रायंगल नीचे की तरफ दिख रहा है आपको, मैं जो मार्क कर रहा हूँ इसको, ये लेना है हमें। ये लेने के बाद में सिमिलर तो है वो पहले से, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिख दीजिए AB अपॉन BD, और क्या होगा BC अपॉन DC, और उसके बाद में हो गया AC अपॉन BC। हमें ये नहीं चाहिए था, तो इसलिए हमने इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया। आंसर क्या है, BC स्क्वायर इज इक्वल टू DC इंटू AC। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को कर देना है ऐड, तो जो लेफ्ट साइड में है वो लेफ्ट साइड में ऐड होगा, और जो राइट साइड में है वो राइट साइड में ऐड होगा। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है
ऐड करने के बाद ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर साथ में आ गए, और ये जो दोनों थे उनके बीच में प्लस का साइन आ गया मल्टीप्लिकेशन वाले। अब इसमें आपको क्या चीज़ कॉमन दिख रही है भाई? इसमें दिख रहा है हमें ए सी कॉमन है, और यहाँ पर भी तो देखिए ए सी कॉमन है, तो ए सी निकाल लिया भाई बाहर। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है? ब्रैकेट के अंदर बचता है ए डी और डी सी। अब आ जाते हैं हम लोग डायग्राम पे। ए डी और डी सी यहाँ पे इस डायग्राम में देखते हैं, तो ए डी प्लस डी सी बनता क्या है? ए डी बनता है और डी सी जोड़ के बनता है पूरा का पूरा ए से लेके सी तक, जो कि है हमारा हाइपोटेनियस। तो ए डी और डी सी की जगह पे उन्होंने लिख दिया ए सी, और ए सी मल्टीप्लाइड बाई ए सी क्या होता है भाई? ए सी स्क्वायर होता है। आ गया ना हमारा थ्योरम? ठीक है, तो हम लोग आज यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम कर चुके हैं। ठीक है, बड़ी सिंपल थ्योरम है ये, ज़रूर अटेम्प्ट करना इस चीज़ को। ओके, इसके अंदर हम लोगों ने एक बात की थी, दैट इज सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स। हम लोग उस थ्योरम की तरफ आ जाते हैं। एक्चुअली वो पहले प्रूफ करना था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, बाद में भी प्रूफ कर लिया तो भी हो जाएगा वो। अब जैसा कि मैंने बोला था कि थ्योरम का स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल लेते हो और उसके अंदर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो हाइपोटेनियस की तरफ, तो जो दो ट्रायंगल फॉर्म हुए हैं वो बड़े ट्रायंगल के साथ में भी सिमिलर हो जाएंगे। और जैसे कि इन्होंने दिया हुआ है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है हमने, और उसके बाद में हमें सिमिलर प्रूफ करने हैं तीनों। तो चलिए करते हैं सिमिलर प्रूफ। अब देखिए वही सेम स्टेप यूज़ कर रहे हैं कि ऊपर वाला और ट्रायंगल छोटा और बड़ा ट्रायंगल उसके साथ में हमें प्रूफ करना है। सेम स्टेप्स यूज़ करने वाले हम लोग। जैसा कि पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हम लोगों ने ये दो ट्रायंगल्स दिए थे, यही सेम ट्रायंगल्स यहाँ पर भी है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। ए डी बी, अब देखिए मैं वो मार्क कर देता हूँ, और बड़ा वाला ट्रायंगल आप देख ही सकते हो तो मैं उसको मार्क नहीं करता हूँ। तो ए डी बी और ए बी सी में क्या क्या चीज़ें हैं? एंगल ए तो कॉमन है सबसे पहले, उसके बाद में ये 90 है, और बड़ा वाला ट्रायंगल जो है उसका भी बी 90 है। हो गया, तो ए टेस्ट से ये प्रूव हो गया। वैसे ही नीचे वाले के लिए भी आप कर सकते हो कि एंगल जो सी है वो कॉमन है बड़े ट्रायंगल में, और ये जो छोटा बी डी सी है इसके अंदर, और 90 डिग्री वाला, तो ए टेस्ट से वो भी सिमिलर प्रूव हो जाएगा। तो चलिए सब सिमिलर प्रूव हो गया। बीच में जो है वो कॉमन था ए बी सी दोनों तरफ, तो इस वजह से दोनों की वजह से हो जाएगा हमारे पास में तीनों ट्रायंगल्स सिमिलर। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रूव की सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल की जो थ्योरम है वो। अब आ जाते हैं ज्योमेट्रिक मीन की तरफ। अभी देखिए क्या क्या दिया हुआ है। अब उन्होंने बोला है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस फ्रॉम द वर्टेक्स ये इज द ज्योमेट्रिक मीन, मतलब जो क्यू एस यहाँ पे आपको दिख रहा है वो है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट्स इनटू विच द हाइपोटेनस इज डिवाइडेड। तो ये है हमारे हाइपोटेनस पी एस और एस आर, और ये है हमारा क्यू एस। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि किस तरीके से इसका आंसर आता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्यू एस जो है इट इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ पी एस एंड एस आर, हमें ये प्रूव करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर है दिया हुआ, ठीक है। चलिए सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से हम लोग बोल सकते हैं कि जो क्यू एस आर जो है वो पी एस क्यू से सिमिलर है। ठीक है, दोनों छोटे ट्रायंगल सिमिलर सिमिलर। फिर उसका रेशियो लिखना है और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। रेशियो क्या है? क्यू एस अपॉन पी एस और एस आर अपॉन एस क्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एस क्यू मतलब क्यू एस ही होता है, तो हो जाएगा क्यू एस स्क्वायर, और उसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे पी एस और एस आर। तो देखिए यहाँ पे किया हुआ है। हो गया, तो इतना ही प्रूव करना था हमें। इसकी वजह से बोल सकते हैं हम लोग क्यू एस जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है पी एस और एस आर का। ओके, तो हम लोगों ने आज है ना क्या क्या किया है वो देख लेते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं बनाते, हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे जुड़े हुए जो एग्जाम्पल्स है या फिर जो भी क्वेश्चंस है टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के, हम लोग वो सारे सॉल्व करने वाले। तो चलिए पहले देख लेते हैं हम लोगों ने आज क्या क्या किया है, एक रिकैप ले लेते हैं। हम लोगों ने लेसन स्टार्ट किया था पाइथागोरन ट्रिपलेट से। आपको मैंने बहुत ही इजी ट्रिक बताई थी, उसके बाद में टेक्स्ट बुक मेथड भी बताया गया है,
उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि पाइथागोरस थ्योरम किस तरीके से प्रूफ किया जाता है। पाइथागोरस थ्योरम से पहले हमने 30 60 90 और 45 45 90 ये थ्योरम भी की थी हमने। पाइथागोरस थ्योरम किया, उसके बाद में हमने सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल का थ्योरम किया है, और उसके बाद में ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम किया है। ठीक है, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करेंगे, और उससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं और टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस हैं हम लोग वो भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते रहिए वी आर कोचिंग। बाय बाय।